जय हिंद सभी दोस्तों को। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग ध्यान से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आपको पता होगा, हम देख रहे थे एवरेज यानी कि औसत। आपने बोर्ड पर भी देख लिया होगा और थंबनेल पर भी देख लिया होगा, तभी आपने क्लिक किया होगा कि जो हमारा एवरेज होता है हम 1 सेकेंड में कैसे देखकर आंसर बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमने टाइप 1 कल देख लिया था। जैसे हमारी संख्याएं दी जाती हैं उनका जो हमारा औसत होता है वो दिया जाता है, और जो हमारा एक्स, मान लीजिए एक संख्या होती है उसका औसत बताना होता है। तो हम देखते हैं कि एवरेज क्या होता है। जैसे मान लीजिए एवरेज क्या है, देखिए आज हम टाइप 2 देखेंगे। टाइप 2 में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 5 संख्याओं का औसत जो है 20 है। एक्स के आने के बाद औसत 2 बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है, तो एक्स का क्या मान होगा, एक्स का क्या मान होगा, यानी कि एक्स का औसत क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं और उसको हम क्या करेंगे, एक हमारा कॉन्सेप्ट होगा उससे देखेंगे और एक हमारा ट्रिक से देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट से भी आप जा सकते हैं, लेकिन हम सजेशन करेंगे कि आप ट्रिक से करिए, यानी ट्रिक आपको एक बार आ गई तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ट्रिक है कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही निकाली जाती है और एक बार आपने समझ ली तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एवरेज हमने बताया था। एवरेज क्या होता है कि मान लीजिए एक कमरे में 5 स्टूडेंट हैं जिनका औसत 10 है, तो हर स्टूडेंट 5 का होगा, हर स्टूडेंट 5 का होगा। अगर उसमें एक आता है तो वो भी हर, जैसे मान लीजिए 10 स्टूडेंट हैं जिनका औसत 20 है, मान लीजिए 10 बच्चे हैं जिनका औसत 20 है, अब एक आता है तो वो भी 20 ही बन के आएगा। जितना ज्यादा आएगा वो सब में बटेगा, तभी तो औसत हम बराबर कर पाएंगे, तभी तो औसत हम बराबर कर पाएंगे। वैसे औसत बराबर ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 5 बच्चों का औसत 10 है, 5 बच्चों का औसत 10 है, तो हर बच्चा 5, जैसे मान लीजिए 5 बच्चों का औसत 10 है, तो हर बच्चा 10 का ही होगा, तभी तो औसत बराबर होगा, तभी तो औसत बराबर। अब ऐसा तो है नहीं कि 4 बच्चों, जैसे मान लीजिए 5 बच्चों का औसत 10 है, हमने कह दिया, आप कहेंगे 4 बच्चों का औसत 20 है, एक का औसत 10 ही है, तो ऐसे तो बराबर होगा ही नहीं, कभी डिफरेंट हो जाएगा। तो उसी तरीके से जाने के औसत क्या होता है, औसत होता है प्रत्येक, प्रत्येक यानी सभी समान होंगे, औसत में सभी समान होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 10 बच्चों का औसत 15 है, तो हर बच्चा 15 का ही होगा। अगर कोई आ रहा है नया तो वो 15 का ही बन के आएगा। जितना ज्यादा आएगा वो सब में बटेगा, वो सब में बटेगा, वो सब में बटेगा। अगर कोई जा रहा है तो वो उतना ही बन के जाएगा, और जो बचा हुआ है या ज्यादा ले जा रहा है वो सब में बटेगा। तो उस क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक आएगा, जैसे देखिए क्वेश्चन आता है कि 4 संख्याओं का औसत 5 है, यक्स के आने के बाद औसत 7 हो जाता है। यक्स का मान बताओ। देखिए ये हमारा टाइप नंबर 2 है और इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि हमारा किसी का औसत कितना भी है, कोई आता है कोई जाता है, तो औसत कितना हो जाता है, कितना डिफरेंट होता है। तो अब इसको नोट करिए एक बार क्वेश्चन को। देखिए एक तो हम इसको कर रहे हैं कॉन्सेप्ट से, कॉन्सेप्ट से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। हमने क्या कहा कि 4 संख्याओं का औसत 5 है, यानी कि 4 संख्याओं का औसत जो है 5 है, औसत जो 5 है, एक्स के आने बाद, एक्स के आने के बाद। अब देखिए 4 संख्याएं थी, उसमें एक आ गई, उसमें एक आ गई, तो बची कितनी, सॉरी कितनी, 5। पहले हम क्या करेंगे, देखिए 4 संख्याओं का औसत जो है 5, अब 4 संख्याओं का योग कितना होगा, 4 संख्याओं का योग। अब योग क्या होता है, हमने आपको बताया कि एवरेज बराबर होता है, एवरेज बराबर होता है सम टोटल नंबर, सम अपान टोटल नंबर। अब सम निकाल लेंगे यानी कि योग निकालेंगे, तो योग बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इनटू टोटल नंबर बराबर सम, बराबर सम। यानी कि हम सम निकाल यानी योग निकालेंगे तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी 5 जोकि 20। देखिए अब 4 संख्याओं का औसत भी आपको पता है 5, 4 संख्याओं का योग भी पता है आपको 20। अब एक संख्या आती है, एक संख्या आती है, यानी कि x के आने के बाद, अब x के आने के बाद हो सकता है, और यहाँ पर हो सकता है x के जाने के बाद। देखिए x के आने के बाद संख्या हो जाएंगी 5, संख्या हो जाएंगी 5, क्योंकि 4 संख्याएं पहले ही थी, अब एक आ गई तो संख्या होगी 5। अब 5 संख्याओं का नया औसत कितना दिया गया, 7। 5 संख्याओं का
संख्याओं का औसत जो है 7 है। तो इनका योग कितना, 5 संख्याओं का योग कितना होगा, योग होगा 5 सत्ते 35। अब हम कह सकते हैं कि पांचवी संख्या बराबर 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग माइनस 4 संख्याओं का योग, यानी कि 5 संख्याओं का योग कितना दिएगा 35 माइनस 4 संख्याओं का योग कितना दिएगा 20, यानी कि 15। तुम्हारी x हुई 15, आंसर आ गया आपका। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको हम एक बताएंगे शॉर्ट मेथड, आप उससे करिए, बहुत ही जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इतना आप नोट करिए, इस ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम टाइप 2 देख रहे हैं, टाइप 2 में क्या होता है कि 4 संख्याओं का औसत कितना है और x के आने के बाद, x के जाने के बाद इतना हो जाता है या 2 बढ़ जाता है, जितना भी होता है सब हम इसी टाइप 2 में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, यानी 4 संख्याओं का औसत दिया गया 5, अब 4 संख्याओं में योग निकाल लिया 20। योग क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है योग। अब देखिए x के आने के बाद, तो अभी 4 संख्याएं थी, x के आने के बाद 5 हो जाएंगी, तो 5 संख्याओं का औसत 7 है। अब इनका योग होगा 35। अब इसके योग से इसका योग घटा दीजिए, आपकी x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। यानी 5 संख्याओं में 4 संख्याएं घटाएंगे तो आपका एक संख्या बचेगी। अब एक संख्या बचेगी कौन सी, जो आगे तो बचेगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, हम देखेंगे अब इसके आगे ट्रिक। तो चलिए देखते हैं ट्रिक क्या है इसकी। चार संख्याओं का औसत जो है 5 है, इतना क्लियर। अब पांचवी संख्या जो आएगी, पांचवी संख्या जो आएगी यानी कि x जो आएगा वो देखिए, हमारा बोला गया कि औसत 7 हो जाता है, औसत 7 हो जाता है। अब औसत 7 हो जाता है तो हर संख्या 7 की होगी, हर संख्या 7 की होगी। अब जो आएगा वो भी 7 ही बनकर आएगा, जो आएगा वो भी 7 ही बनकर आएगा, इसको नोट करिए। देखिए 4 संख्या में औसत 5 है, यानी कि x के आने के बाद हमने कहा है, हमने क्या बोला था कि जो आएगा वो भी 7 ही बन के आएगा, यानी कि हमें x का मान निकालना है। देखिए पांचवी संख्या भी 7 ही होगी। कैसे होगी, हमने कहा है कि औसत में ना तो डिफरेंट होता है ना तो कुछ जाता है, लेकिन आने से जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जाता है वही बन के जाता है। जैसे मान लिया हमने कहा कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, हमने कहा 4 संख्याओं को औसत 5 है, x के आने के बाद 7 हो जाता है, तो जो आया होगा वो भी 7 ही बन के आया होगा, वो भी 7, तभी तुम्हारा 7 हुआ औसत, तभी तुम्हारा औसत 7 हुआ है। तो हम x को करेंगे 7, x को करेंगे 7 प्लस बची कितनी संख्याएं हैं 4। अब 4 संख्याओं का, अब देखिए 4 संख्याओं का औसत 5 है, लेकिन हमें इसको 7 करना है, बराबर करना है, तभी तुम्हारे 7 होगा औसत। तो 4 देखिए इसमें कितना, 7 से इसमें कितना कम है 2, तो 2 में सभी जो संख्या है उसमें देना पड़ेगा। तो 4 संख्याओं में हम 2 देंगे, यानी कि 7 प्लस 8 बराबर 15। आपका आंसर आ चुका। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 4 संख्याओं का औसत दिया गया 5, 4 संख्याओं का औसत दिया गया 5, x के आने के बाद 7 हो जाता है। देखिए x को हमने मान लिया 7, क्योंकि जब औसत 7 हो गया है तो जो आया होगा वो भी 7 ही होगा, जो आया होगा वो भी 7 ही होगा, तो हमने उसको 7 मान लिया। प्लस अब जो बची संख्या है उनको भी मैं 7 ही करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा औसत 7 होगा, नहीं तो औसत डिफरेंट हो जाएगा। तो जो बची संख्या है उनका औसत है 5, उनका औसत है 5, तो उनको भी 7 करना पड़ेगा। तो 4 संख्याओं को देखिए 7 से 2 कम है, तो 4 संख्याओं को हमने 2 दे दिया, तो वो हो गए हमारे 7। अब सभी 7 बन चुके हैं, तो 4 गुणे 2 8, 8 7 15। तो इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, देखिए इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए माना पांचवी संख्या बराबर, पांचवी संख्या बराबर x बराबर, देखिए हमने कहा कि 4 संख्याओं का औसत 5 है,
हम 4 संख्याओं का औसत 5 है, जो हमारी आ रही है संख्या उसको भी हम 5 ही मान लेते हैं, उसको भी जैसा कि क्वेश्चन ने बोला है हम उसको वैसा ही मान लेते हैं, वैसा ही मान लेते हैं। जैसे 4 संख्याओं का औसत 5 दिया गया है तो हम x को जो आया उसको भी 5 ही मान लेंगे, यानी कि हमने जान लिया कि जो हमारा आया है वो भी 5 है, प्लस 5 है प्लस। अब देखिए 4 संख्याएं थी, आने के बाद कितनी होंगी संख्याएं, 4 संख्याएं थी, संख्याएं आने के बाद कितनी होंगी, 4 से 1 बढ़ गई क्योंकि 1 आई है, तो 4 से 1 बढ़ गई यानी कि 5। अब गुणे, अब देखिए औसत बोला है कि 2 बढ़ जाता है, अब 2 बढ़ जाता है तो 2 सब में बढ़ेगा, पांचों संख्याओं में बढ़ेगा, तो पांचों संख्याओं में 2 बढ़ाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 5 प्लस 10 बराबर 15। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कैसी लगी ट्रिक आप कॉन्सेप्ट जरूर बता सकते हैं कमेंट में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ही इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अभी नोट कर लीजिए इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 संख्याओं का औसत जो है वो 20 है। एक संख्या जोड़ने के बाद औसत 22 हो जाता है, 22 जाता है। संख्या बताओ, संख्या बताओ। देखिए क्वेश्चन सेम है, हमने क्या बोला है कि टाइप 2 में हम क्वेश्चन ऐसे ही देखेंगे कि किसी संख्या का किसी औसत कितना भी है, कोई आता है जाता है तो औसत क्या होता है, औसत क्या होता है। देखिए हमें करना है इस क्वेश्चन को, हम देखिए एक हम कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं, कॉन्सेप्ट से भी जा सकते हैं। हमने कॉन्सेप्ट क्या बोला है, देखिए 9 संख्याओं का औसत क्या है, 9 संख्याओं का जो हमारा औसत है यानी कि एवरेज है, एवरेज कितने दिया कि 20। अब इसका योग निकालेंगे, 9 संख्याओं का योग निकालेंगे यानी कि सम निकालेंगे, तो सम होगा यानी कि 9 दूनी 18 यानी कि 180। अब एक संख्या आती है, देखिए एक संख्या जोड़ने के बाद, अब 9 संख्या आती है उसमें एक संख्या जोड़ देंगे यानी 10 संख्या, तो 10 संख्याओं का जो हमारा एवरेज होगा वो हो जाएगा 22, वो हो जाता है 22, वो हो जाता है 22। तो 22 का हम सम निकालेंगे तो हो जाएगा 220, 220। अब हम देखिए दसवीं संख्या बराबर दसवीं संख्या बराबर 10, 10 का सम माइनस 9 का सम घटा देंगे, यानी कि 220 में से 180 घटा देंगे, आंसर आएगा 40। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इस देखिए ये तो आपका कंप्लीट होना चाहिए, ये तो रहा कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे ट्रिक, अब हम देखेंगे ट्रिक। ट्रिक में हमने क्या बताया, देखिए हमने कहा कि 9 संख्याओं का औसत 20 है, 9 संख्याओं का औसत 20 है। एक संख्या जोड़ने के बाद औसत हो जाता है 22। अब हमने क्या, हमने बोला कि 10वीं संख्या बतानी है हमें, तो 10वीं संख्या लिखेंगे 10वीं संख्या बराबर यानी x बराबर, देखिए हमने मान लिया कि 9 संख्याओं का औसत 20 है। चलिए हमने मान लिया कि 10 संख्याओं का औसत 20 है, तो हमने मान लिया जो संख्या जोड़ी जा रही है वो भी हमारी 20 ही होगी, वो भी हमारी 20 ही होगी, वो भी हमारी प्लस लगाएंगे वो भी हमारी 20 ही होगी। अब बोला है कि 9 संख्याओं का औसत 20 है, जोड़ने के बाद औसत 22 हो जाता है। जैसे मान ली हमने मान लिया कि जो संख्या हमारी आ रही है यानी जोड़ी जा रही है वो 20 है। अब संख्या पहले 9 थी, अब हो गई 10, अब हो गई 10 गुणे औसत कितना, एक्चुअल में औसत बोला गया कि 22 हो जाता है, 22 हो जाता है। तो जो 22 हुआ 2 बढ़ा है वो सभी में बढ़ेगा, यानी कि 10 संख्याओं में हम 2 बढ़ा देंगे तो 20 प्लस 20 बराबर 40, आंसर आ गया। अब एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है। अब एक तरीके से इसको और कर सकते हैं, देखिए एक तरीके से इसको और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा है कि देखिए 9 जो संख्याओं का एवरेज है
वो है 20, वो है 20। तो 10वीं संख्या, तो 10वीं संख्या, तो 10वीं संख्या 22 होगी, 22 होगी, तभी तुम्हारा औसत 22 हुआ है। यानी कि 10वीं संख्या जो हमारी 22 होगी तभी तुम्हारा औसत 22 हुआ है। तो 10वीं संख्या यानी कि x बराबर हम मान लेंगे 22, x बराबर मान लेंगे 22 प्लस संख्याएं कितनी है 9, संख्या कितनी है 9, यानी कि एक संख्या को तो हम 22 मान ही चुके हैं, अब बची संख्या है 9, अब 9 बची हैं, औसत बोला हो जाता है कि 20 से 22 हो जाता है, 20 से 22 हो जाता है, यानी 2 बढ़ जाता है। तो 2 हम बढ़ा देंगे 9 संख्याओं में, यानी कि इंटू 2, यानी 22 प्लस 18 बराबर 40। देखिए 3 तरीकों से हमने बता दिया आपको कि औसत इसका एक्चुअल में 40 हो जाता है, यानी कि जो हमारी जो संख्या होगी वो हमारी 40 होगी। तो आपको इतना क्लियर होगा। आप इसको शेयर करते रहिए, देखिए शेयर करते रहेंगे तो हमारा मन लगा रहेगा आपको ऐसे ही ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बताने में। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखेंगे एक संख्या अभी जोड़ी जा रही थी, अब एक संख्या हटाई जाएगी। जैसे मान लीजिए 8 संख्याओं का औसत है। एक संख्या हटा देने के बाद 11 हो जाता है। अभी देखिए क्वेश्चन में 11 बोला, हाँ 11 हो जाता है, 11 हो जाता है, हो जाता है। वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करिए। देखिए पहले हम इसको औसत से करेंगे, यानी कि बोला गया है कि 8 संख्याओं का एवरेज, यानी कि 8 संख्याओं का एवरेज है वो हमारा दिया गया 10, वो हमारा दिया गया 10। तो 8 संख्याओं का सम निकालेंगे, 10 अट्ठे 80 यानी कि 80। अब बोला एक संख्या हटा देने के बाद, एक संख्या हटा दी, संख्याएं थी 8, एक संख्या हटा दी यानी कि 7 संख्याएं बची। अब 7 संख्याओं का एवरेज बोला गया कि 11 हो जाता है। अब इन्हें कहा 7 संख्याओं का सम निकालेंगे तो हो जाएगा 1170, 1170, यानी कि 8 संख्याओं का सम माइनस 7 संख्याओं का सम बराबर 80 माइनस 77 बराबर 3, यानी बड़ी संख्या हमारी 3 होगी, बड़ी संख्या 3 होगी। फंडा नंबर ए, ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट, ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखेंगे ट्रिक नंबर फर्स्ट, ट्रिक नंबर फर्स्ट बोला गया कि 8 संख्याओं का औसत 10 है, 8 संख्याओं का औसत 10 है। हमने मान लिया जो संख्या हटाएगी वो भी 10 है, जो संख्या हटाएगी वो भी 10 है, यानी कि 8 संख्या औसत 10 है, तो हमने मान लिया वो जो संख्या हटाएगी वो भी 10 है। अब हटाएगी तो यहाँ पे निशान लगाएंगे माइनस का, निशान लगाएंगे माइनस का। अब देखिए हटाने के बाद संख्या कितनी बची 7, हटाने के बाद संख्या कितनी बची 7। अब जो औसत है वो था पहले 10, अब 1 बढ़ जाता है, 1 बढ़ने का मतलब सभी बढ़ेगा, सभी में बढ़ेगा। तो 10 माइनस 7 बराबर 3, 10 माइनस 7 बराबर 3। हमने क्या किया कि हमने देखिए 8 संख्याओं का औसत 10 है, एक संख्या हटा देने के बाद औसत 11 हो जाता है, यानी कि 1 बढ़ जाता है। तो हमने मान लिया जो हमारी संख्या थी जो हटाएगी वो भी 10 थी, वो भी 10 थी। एक तो मैथड ये हो गया, यानी जो मैंने मान लिया कि संख्या 10 थी, अब माइनस बची संख्या 7 है, 7 में 1 औसत बढ़ जाता है, तो 7 माइनस 10 माइनस 7 बराबर 3। अब देखिए सेकंड देखेंगे, देखिए जो हमारे 8 संख्याओं का जो एवरेज है वो है 10। जो हमें 11वीं संख्या निकालनी है तो 11वीं संख्या बराबर, 11वीं संख्या बराबर, यानी कि हमने मान लिया सॉरी 7वीं संख्या, यानी कि एक हटा दी 7वीं निकालनी है, तो 7वीं संख्या बराबर, 7वीं संख्या बराबर, 7वीं संख्या बराबर जो हमने मान लिया कि जो एक संख्या हटाएगी उसका औसत 11 था, उसका औसत 11 था, तो उसका औसत 11 था। अब माइनस क्योंकि हटाएगी माइनस, अब 1 बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है। अब किस में बढ़ता है, एक 8 संख्याओं में बढ़ेगा, एक 8 संख्याओं में बढ़ेगा, तो 8 माइनस 1 सॉरी 8 गुणे 1 बराबर 11 माइनस 8 बराबर 3। देखिए तीनों तरीकों से बता दिया। आपको ये मेथड कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। कल देखेंगे टाइप नंबर 3। तो चलिए आज के लिए इतना।